विरोधी ताकतें हैं वे जिस प्रकार का दुष्प्रचार करती हैं, अफवाह फैलाती हैं, उसके कारण उसके मन में एक संकोच पैदा होता है। जिन प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, अभी हम 40,000 नई भर्ती इस प्रक्रिया के तत्काल बाद फिर लेके आने वाले हैं। नौकरी की संभावना हो या फिर सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हो या इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचाने का, और कश्मीर के मुद्दे को लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान इसका उदाहरण है। मेरी अपील होगी आप सबसे, हम जरूर जाएं। जो लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपको उनके साथ जाना है, लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि राम काज कीनो बिन मोहि कहां विश्राम। जब तक झोपड़ी में बैठा हुआ इंसान जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, अगर हम उसके घर में जाएंगे, उसके साथ सेल्फी लेंगे और उसी मोबाइल फोन से उसको फिर से सदस्य बना करके उस सेल्फी को उसको वापस भेजेंगे, तो उसके मन में कितनी उसको अच्छा लगेगा। आपको इस अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसको आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है। जिन प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, जिन लोगों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर चल रहा है, जिन लोगों को विद्युत का कनेक्शन मिल गया है, जिन लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, जिन 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली और अभी 60,200 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया सफलतापूर्वक आगे बढ़ी है। अभी हम 40,000 नई भर्ती इस प्रक्रिया के तत्काल बाद फिर लेके आने वाले हैं और नौजवानों को तैयार करिए। अगले 2 वर्ष में 2 लाख सरकारी नौकरी लेके आने जा रहे हैं, 1 करोड़ निजी क्षेत्र में नौकरी लेके आने वाले हैं, लगभग 60 लाख नौजवानों को और उद्यमियों को नए स्टार्टअप स्थापित करने, उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाने और उन्हें नए उद्यमी बनाने की दिशा में सरकार कार्य करने जा रही है। स्वाभाविक रूप से हम सब अगर उन तक पहुंचेंगे, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो, सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी की संभावना हो या फिर सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हो या इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचाने का, अगर आप भी उस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उन लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच को आसान कर लेंगे, तो उसको मन में उसके सम्मान का भाव है, लेकिन संकोच भी है। क्योंकि जो विरोधी ताकतें हैं वे जिस प्रकार का दुष्प्रचार करती हैं, अफवाह फैलाती हैं, उसके कारण उसके मन में एक संकोच पैदा होता है। हमें इस संकोच के दायरे को समाप्त करना है, हमें उन्हें अपने साथ जोड़ना है, एक आत्मीयता देनी है और सदस्यता अभियान आपके लिए एक अवसर होगा। हम सब कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में किसी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पद को इसलिए सरकार से छोड़ा था क्योंकि देश की संप्रभुता पर तत्कालीन सरकार स्वयं खतरा बन रही थी और कश्मीर के मुद्दे को लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान इसका उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कह सकता है कि दल से बढ़कर के देश, या 1977 में जब लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, तब भारतीय जनसंघ का विसर्जन करते हुए जनता पार्टी के रूप में देश के अंदर विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना था, तब हमारे नेतृत्व ने देश के लोकतंत्र को सर्वोपरि मानते हुए उस समय इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी के दौरान 140 करोड़ भारतीयों की रक्षा करने के लिए, उनकी जान को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह के बगैर सेवाई संगठन है
इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ भी भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है जिसने करके दिखाया है।